चलिए खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात चैत्र नवरात्रि की करते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज देवी की चंद्रघंटा माता के रूप में पूजा होती है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। जय माता दी के जयकारों से मंदिरों में गूंज उठी है। फूलों से मंदिरों को सजाया गया है और वर्षों से ही ये दौर शुरू हो गया है। हर दिन माता का अलग रूप में श्रृंगार किया जाता है, विशेष पूजा अर्चना होती है और देश प्रदेश के तमाम बड़े मंदिरों में भक्तों का तांता लगना सुबह से ही शुरू हो जाता है। भक्तों के अंदर साफ तौर पर माता के दर्शन करने की लालसा नजर आती है और घट स्थापना भी होती है। अखंड ज्योत जलाई जाती है। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन देवी की मां चंद्रघंटा के रूप में पूजा होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनका स्वरूप शांत और ममतामयी है, तेज है, सुख समृद्धि की देवी है और इस दिन विशेष पूजा करने से सुख समृद्धि मिलती है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर। हमारे सहयोगी दामिनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दामिनी, किस मंदिर में आज आप मौजूद हैं ये दिखाइएगा और माता के दर्शन भी करवाइएगा दर्शकों को। साथ ही बताइए कितना उत्साह आज नजर आ रहा है तमाम श्रद्धालुओं में। देखिए, आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और आप देखेंगे कि मैं इस वक्त जहां पे मौजूद हूं वो राजधानी रायपुर में स्थित शमशान काली मंदिर है, जहां पर ये कहा जाता है कि इनकी आराधना कर लेने मात्र से जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। वह आपको खास तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि एक जो कंकाल होता है वहाँ पर जो है एक तरह से जो सर होता है उसके ऊपर यहाँ पर जोत जो है जल रही है और ऐसा एक नहीं, पूरी जो देवी माँ है वो 4 अलग अलग जो नर कंकाल का सर होता है उनके ऊपर हुए, जिनके ऊपर जोत जलाई जाती है। और ये किसी अन्य व्यक्ति का नहीं, जो एक वक्त में यहाँ के पुजारी, यहाँ के महाराज हुआ करते थे, उन्हीं का जो है सर है जिसे वो यहाँ पर रखा गया है और उन्हीं के ऊपर जो जोत है वो जलाई जाती है। आपको बता दें कि यहाँ शमशान घाट भी जो है वो पास है और कहा जाता है कि शिव जी को प्रिय अगर कोई चीज़ थी तो शमशान घाट और नदी का तट और एक तरह से बरगद का पेड़, और वैसे में ही ये पूरी चीज़ें जो है यहाँ पास में ही स्थित है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि देवी माँ साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार भक्तों का तांता जो है वो लगा रहता है। और ज्योत कलश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जवारा भी बोए गए हैं और साथ ही ज्योति कलश जो है वह भी अर्पित की गई है। सुबह ठीक 6:30 बजे के करीबन यहाँ पर आरती होती है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त जो है वो यहाँ पर शामिल होते हैं और एक विशेष तैयारी जो है पूरे नवरात्रि भर में यहाँ पर देखने को मिलती है। यदि हम बात करते हैं प्रदेश में, तो प्रदेश में पूरे नवरात्रि की धूम है। और आपको बता दें कि आज माता चंद्रघंटा की जो एक तरह से पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जाती है और आप देखेंगे कि लगातार भक्त जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। अलग अलग तरह से उनकी मनोकामना जो होती है वो यहाँ पर मांगी जाती है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लोगों की यही आस्था है कि आने वाले समय में नवरात्रि में उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, क्योंकि चंद्रघंटा माता को जो है खीर का भोग लगता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी पूजा अर्चना जब की गई तो खीर का भोग लगाया गया, साथ ही माता को मोगरा का फूल अर्पित किया गया है। सुंदर सा जो एक तरह से वस्त्र है वो उन्हें धारण कराया गया था और पूजा अर्चना के बाद जो है एक तरह से यहाँ पर माता के सामने जो मांगे हैं वो भक्त रखते नजर आए थे। बिल्कुल दामिनी, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं सभी लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर माँ के पास पहुँच रहे हैं और यही कहना होता है कि माता को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सब मन की बातें जान लेती है। आज क्या विशेष श्रृंगार किया गया है माता का, और कोशिश करिएगा अगर पुजारी से बात हो पाए इस मंदिर की विशेषताएं उनसे जानिए और दर्शकों को भी बताइए। पहले भी बताया था कि यहाँ पर ठीक 6:30 बजे पूजा अर्चना होती है और पूजा अर्चना आपने देखा कि यहाँ पर हो चुकी है। तो ऐसे में जो भक्त सुबह से ही यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रहे थे वो तो दर्शन करके जो है यहाँ से निकले हुए हैं, लेकिन सभी का यही कहना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पूजा अर्चना है आप देखेंगे कि काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं। यहाँ पर कुछ भक्त भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे उनका क्या कुछ कहना है। भैया, आप कहाँ से आए और कितने सालों से यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे? मैं तो बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पर और बहुत मान्यता है यहाँ पर। मनोकामना आप अब मनोकामना पूर्ण तो होता ही है जी। आप कैसा देखते थे भैया, पहले कैसा हुआ करता था यहाँ पे? पहले मंदिर शमशान काली है ये, और पहले तो यहाँ उतना वो नहीं था, सन्नाटा रहता था। अब तो पूरा जब से राजधानी बना है तब से ना काली मंदिर का पूरा मस्त हो गया ये।
मैंने खुद भी सुना इनका क्या कुछ कहना, तस्वीरें भी मैं दिखा देती हूँ आपको। और कुछ भक्त और भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। और आपको एक तरह से यहाँ पर हवन कुंड भी आप देखेंगे जहाँ पर पूरी तैयारियाँ की गई है। और कुछ ही देर पहले जब यहाँ पर पूजा अर्चना की गई तो कहा जाता है कि जब भी यहाँ पर कोई अगर चुनाव जीतना है या और भी किसी प्रकार की चीज़ें आपकी जो बड़ी मांग है वो यदि आप लेकर आते हैं तो कई लोग जो है अपनी अर्जी यहाँ पर लगाते हैं और माता रानी उनकी अर्जी को पूरा जो है वह भी करती है। बिल्कुल दामिनी, ये कहा जा सकता है कि माता के पास जो भी मनोकामनाएं लेकर आते हैं वो पूरी होती है और लंबे समय से मान्यता रही है मंदिर में। और काफ़ी भक्तों का तांता भी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जिस तरह से आपने दिखाया कि विशेष श्रृंगार भी किया गया है। और आज खास तौर पर माँ चंद्रघंटा की जो पूजा की जाती है, खीर का भोग भी उन्हें लगाया गया है। फिलहाल तमाम तस्वीरों के लिए आपका बहुत शुक्रिया दामिनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनांदगांव से हमारे सहयोगी प्रमोद शेंडे जुड़ रहे हैं, वो भी हमें तस्वीरें दिखाएंगे। और प्रमोद, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइएगा और कितना उत्साह आज नजर आ रहा है, क्या कुछ विशेष श्रृंगार और पूजा अर्चना की जा रही है? जी प्रमोद। प्रमोद, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए थोड़ी देर में हम उनसे भी जुड़ेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, राजनांदगांव के मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और माता की तस्वीरें आप देखिए, माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित होता है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अद्वितीय तेज और ममता माता के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आती है। और आज सभी देवी मंदिरों में विशेष श्रृंगार माँ चंद्रघंटा के रूप में किया जाता है और उन्हें जो भी चीज़ें प्रिय हैं वो उन्हें अर्पित की जाती है। खासतौर पर खीर का भोग लगाया जाता है, पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। और माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है और रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ ही शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। ऐसे में कई मनोकामनाएं लेकर भक्त पहुंचते हैं और माता की पूजा अर्चना करते हैं। सूर्योदय से पहले ही पूजा कर ली जाती है। इस तरह की तस्वीरें भी हमने आपको रायपुर से भी दिखाई थी, राजनांदगांव की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और माता की विशेष कृपा होती है। लाल और पीले गेंदे के फूल आज चढ़ाने का काफ़ी महत्व होता है। तो ऐसे में फूल माँ की ममता और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा स्थित है और उनकी महिमा और तेजस्विता को यही दर्शाता है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना काफ़ी विशेष महत्व रखता है और माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत प्रिय है। तो ऐसे में अगर आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे तो इन खास बातों का आप ख्याल रखिए। लाल और पीले रंग के गेंदे के फूल अगर आप चढ़ाएंगे तो माता जल्दी प्रसन्न होंगे। और ख़ास तौर पर केसर की खीर अगर आप खिलाएं, साथ ही भोग लगा सकते हैं, मिठाइयाँ भी बना सकते हैं। और जो भी आप श्रद्धा भाव से अर्पित करेंगे माता उसे पूर्ण रूप से समर्पित होगा माता को और साथ ही साथ कृपा उनकी बरसेगी। तो नवरात्रि के दिनों में खास तौर पर साधना के लिए भी ये उत्तम दिन होते हैं और ऐसे में माता की साधना करने से शक्तियों का भी लाभ होता है। लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है और खासतौर पर नवरात्रि के दिनों में माता की विशेष पूजा अर्चना श्रृंगार किया जाता है। और चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको एक खास मंदिर के बारे में बताते हैं। अब तक आपने अपने देवी देवताओं के ही मंदिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा भी मंदिर है जिसमें कुत्ते की पूजा होती है। जी हाँ, इस मंदिर को कुकुरदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्या है ये मंदिर, क्या है मान्यता, देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के खपरी गांव में कुकुरदेव मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में कुत्ते की प्रतिमा स्थापित है, जबकि उसके बगल में एक शिवलिंग भी है। नवरात्रि और सावन के महीने में इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। लोग शिव जी के साथ साथ कुत्ते की भी वैसी ही पूजा करते हैं जैसे शिव मंदिरों में नंदी की पूजा होती है। मान्यता है कि कुकुरदेव का दर्शन करने से न कुकुर खांसी होने का डर रहता है और न ही कुत्ते के काटने का खतरा रहता है। सुबह शाम पूजा होते, जोत जलत है, दोनों पर्व में रहते, चैत और कुमार में
और यहाँ शिवरात्रि में भी मेला लगते हैं। यहाँ कुकुरदेव मंदिर है, शिव मंदिर है, गणेश मंदिर है, सरस्वती मंदिर है, राम लक्ष्मण है। दरअसल कुकुरदेव मंदिर एक स्मारक है। एक वफादार कुत्ते की याद में इसे बनाया गया था। कहते हैं कि सदियों पहले एक बंजारा अपने परिवार के साथ इस गांव में आया था। उसके साथ एक कुत्ता भी था। गांव में एक बार अकाल पड़ गया तो बंजारे ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया, लेकिन वो कर्ज वापस नहीं कर पाया। ऐसे में उसने अपना वफादार कुत्ता साहूकार के पास गिरवी रख दिया। एक बार साहूकार के यहाँ चोरी हो गई। चोरों ने सारा माल जमीन के नीचे गाड़ दिया, लेकिन कुत्ता साहूकार को वहां तक ले गया। कुत्ते की बताई जगह पर साहूकार ने गड्ढा खोदा तो उसे अपना सारा माल मिल गया। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर साहूकार ने उसे आजाद कर देने का फैसला लिया। इधर कुत्ता जैसे ही बंजारे के पास पहुंचा तो उसे लगा कि वो साहूकार के पास से भागकर आया है, इसीलिए उसने गुस्से में आकर कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। फिर अच्छा काम करे करके महाजन होला गला में चिट्ठी लिख के जात और मालिक के पास कहाँ कैद करके रखूं, ऐसे करके भेज दीस। तो बंजारा देखी से स्वामी भक्त वफादार है करके भेजे रहे हो और भाग के आते करके मार दी सोहा। मारे के बाद में गलत चिट्ठी पढ़ी। फिर बंजारा भी नागवंशी राजा के पास जाके ये मंदिर के निर्माण करवा है, जिसे कुकुरदेव शिव मंदिर जी कहते हैं। उसके सामने गणेश भगवान जी का मंदिर है, जो कि धरती फोड़ करके निकला हुआ है। जिस समय हम छोटे थे, पढ़ने आते थे, उस समय यहाँ पर कनेर का वृक्ष था और उसी कनेर के वृक्ष से यह गणेश भगवान जो प्रकट हुए हैं, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोगों की इस आस्था को अंधविश्वास कहें या मान्यता, लेकिन ये बात सच है कि सदियों से कुत्ते की मूर्ति की पूजा की जा रही है। देवेश साहू, बंसल न्यूज, बालोद। तो चलिए, नवरात्रि का दिन है, आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं राजनांदगांव। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइएगा और कितना उत्साह आज श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है। क्या कुछ खास विशेष पूजा अर्चना आज की जा रही है? मैं खड़ा हूँ राजनांदगांव के बरफानी आश्रम। यहाँ पर माँ काल भैरवी का मंदिर देख सकते हैं मेरे पीछे में। ये का दूसरी चीज और दिखा दूं आपको कि यहाँ ये अपने आप में बड़ी चीज है और एक अलग ही। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजनांदगांव की, जहां माता के जयकारों से मंदिर गूंज उठा है और श्रद्धालुओं का तांता लगा है। विशेष पूजा अर्चना लगातार की जा रही है। लाल और पीले गेंदे के फूल देखिए किस तरह से अर्पित किए गए हैं। मां चंद्रघंटा को ये फूल काफ़ी प्रिय होते हैं और ऐसे में आज देवी का उसी रूप में श्रृंगार भी किया गया है। तो चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती है। माँ चंद्रघंटा के लिए कहा जाता है क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाने वाली और चंद्रघंटा वरदान देने वाली माता हैं और आज उन्हीं की विशेष पूजा अर्चना करने का दिन है। और ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको घर बैठे ही आप कई मंदिरों के दर्शन बंसल न्यूज़ पर ही कर पा रहे हैं।